दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग पैसा कमाते नहीं, पैसा उनके पास खुद आता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्यों कुछ लोग सालों मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना शोर, बिना दिखावे चुपचाप अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं? आज की इस वीडियो में हम जिस किताब का सार समझने जा रहे हैं, उसका नाम ही अपने आप में रहस्य, शक्ति और एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोलता है, द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको मेहनत करो और अमीर बनो जैसी बातें दोहराए। ये किताब उस पर्दे को हटाती है जिसके पीछे असली खेल चलता है, वो खेल जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता बल्कि नियंत्रित किया जाता है, जहां मेहनत से ज्यादा मायने रखती है रणनीति और दिखावे से ज्यादा ताकत होती है चुप्पी में। ये किताब आपको उस सोच में ले जाती है जहां अमीर लोग काम नहीं करते, सिस्टम को काम करवाते हैं, जहां वेतन नहीं प्रवाह कमाता है, जहां समय नहीं नियंत्रण बिकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी गरीबी किस्मत है, हमारी सीमाएं हालात हैं और हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है। लेकिन ये किताब एक झटका देती है और कहती है कि असली फर्क मेहनत में नहीं, मानसिकता में है। फर्क इस बात में है कि आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फर्क इस बात में है कि आप अवसर ढूंढते हैं या अवसर बनाते हैं। और सबसे बड़ा फर्क इस बात में है कि आप नियमों का पालन करते हैं या नियमों को समझकर उनसे आगे निकलते हैं। जब आप इस किताब के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको वो बातें बता रहा है जो हमेशा छुपाई गईं। जैसे किसी ने पहली बार आपको समझाया हो कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो सामने दिखती है। असली ताकत पर्दे के पीछे होती है। असली अमीरी वो नहीं जो लोग दिखाते हैं, बल्कि वो है जो लोग छुपाते हैं। वो कनेक्शन, वो नेटवर्क, वो जानकारी, वो एक्सेस जो आम लोगों को कभी नहीं मिलती, वही असली पूंजी बनती है। ये किताब आपको डराती भी है और जगाती भी। डराती इसलिए क्योंकि ये आपकी सारी पुरानी मान्यताओं को तोड़ देती है, और जगाती इसलिए क्योंकि पहली बार आपको एहसास होता है कि आप जिस दौड़ में लगे हैं वो शायद अमीर बनने की दौड़ है ही नहीं, वो सिर्फ व्यस्त रखने की दौड़ है। और जब ये एहसास होता है तो अंदर कुछ हिल जाता है, जैसे कोई गहरी नींद से आपको उठाकर कह रहा हो, अब समझो, अब देखो, अब खेल बदलो। इस वीडियो में हम इस किताब के उन गुप्त अध्यायों की झलक लेंगे जो बताते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं, संरचनाओं से चलता है। कि अमीर लोग भावुक फैसले नहीं लेते, वे ठंडे दिमाग से सत्ता और संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। कि दुनिया में असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो दिखाई नहीं देते, पर सब कुछ उनके इशारे पर चलता है। तो अगर आप भी कभी ये महसूस कर चुके हैं कि जिंदगी में आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसा खेल है जो आपको समझ नहीं आता, अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर असली अमीर कैसे सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सोच में प्रवेश करने के लिए जहां पैसा सिर्फ नोट नहीं, एक हथियार है, एक शक्ति है, एक सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ लेता है वही भीड़ से अलग होकर अपनी किस्मत खुद लिखता है। स्वागत है आपका द ब्लैक प्रोटोकॉल ऑफ वेल्थ की दुनिया में। दोस्तों, अमीरी का असली खेल शोर से नहीं, सन्नाटे से शुरू होता है। दुनिया हमेशा उन लोगों को देखती है जो सामने चमकते हैं, लेकिन असली दौलत उन हाथों में जन्म लेती है जो दिखाई नहीं देते। यह अध्याय हमें उसी रहस्य की ओर ले जाता है, साइलेंट कोड, वह मौन नियम जिसके सहारे बड़े लोग बिना दिखावे के साम्राज्य खड़ा करते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि मेहनत करो, नौकरी करो, बचत करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। लेकिन जो लोग असाधारण रूप से अमीर बनते हैं वे इस रास्ते पर नहीं चलते। वे भीड़ की तरह नहीं दौड़ते। वे रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर एक अलग रास्ता चुनते हैं। ऐसा रास्ता जिसे आम लोग अक्सर नोटिस ही नहीं कर पाते। साइलेंट कोड का पहला नियम है, दिखाई मत दो लेकिन प्रभाव छोड़ो। अमीर लोग हर जगह उपस्थित नहीं होते, पर हर जगह उनका असर होता है। वे नाम से नहीं, नेटवर्क से काम करते हैं। वे अपने चेहरे से नहीं, अपने सिस्टम से पहचान बनाते हैं। आम लोग काम करते हैं जबकि वे सिस्टम बनाते हैं जो लगातार काम करता रहता है। इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई सामने आती है।
पैसा उन लोगों के पास जाता है जो उसे नियंत्रित करना जानते हैं, न कि उन लोगों के पास जो उसे कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। जो लोग हर दिन सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं वे हमेशा थकते हैं, और जो लोग पैसे के प्रवाह को समझ लेते हैं वे बिना भागे आगे निकल जाते हैं। साइलेंट कोड हमें यह भी सिखाता है कि अमीर लोग अपनी योजनाएं कभी खुले में नहीं रखते। वे अपनी चालें चुपचाप चलते हैं, वे घोषणा नहीं करते, वे परिणाम दिखाते हैं। जब तक दुनिया समझती है कि हुआ क्या है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। यह अध्याय हमें मानसिकता का सबसे बड़ा अंतर दिखाता है। गरीब सोचता है मुझे क्या मिलेगा, अमीर सोचता है मैं किस पर नियंत्रण पा सकता हूं। गरीब अवसर ढूंढता है, अमीर अवसर बनाता है। गरीब मेहनत से पहचान चाहता है, अमीर रणनीति से ताकत। साइलेंट कोड का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है धैर्य। अमीर लोग जल्दी में फैसले नहीं लेते, वे समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वे आज नहीं 10 साल बाद की चाल सोचते हैं। वे तुरंत संतुष्टि नहीं चाहते, वे स्थायी प्रभुत्व चाहते हैं। इस अध्याय को पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई धीरे धीरे आपकी आंखों से पट्टी हटा रहा हो। जैसे पहली बार समझ में आता है कि दुनिया में पैसा मेहनत की नहीं, समझ की भाषा बोलता है। यहां भावनाओं से नहीं, नियंत्रण से जीत होती है। और शायद यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास साइलेंट कोड होता है वे बिना दौड़ लगाए मंजिल पर पहले पहुंच जाते हैं। अमीरी शोर से नहीं, मौन रणनीति से पैदा होती है। जो चुप रहकर खेल समझता है वही असली खिलाड़ी बनता है। सन्नाटे के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्य को खोलता है। पैसा मेहनत करने वालों के पास नहीं रुकता, बल्कि उसे नियंत्रित करने वालों के पास बहता है। हम सबको यही सिखाया गया है कि ज्यादा काम हच ज्यादा पैसा, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, फिर भी सबसे गरीब वही रहता है। क्यों? क्योंकि वह पैसा कमाता है, नियंत्रित नहीं करता। पैसा उसके पास आता है और चला जाता है, उसके हाथों से गुजरता है, लेकिन ठहरता नहीं। यह अध्याय हमें एक नई सोच देता है। पैसा कमाने से पहले उसके प्रवाह को समझो। अमीर लोग पैसा बनाने से ज्यादा उसका रास्ता बनाते हैं। वे आय का एक स्रोत नहीं रखते, वे कई धाराएं खोलते हैं। जैसे नदी को रोककर नहीं, मोड़कर नियंत्रण किया जाता है, वैसे ही पैसा बहता है जहां उसका रास्ता तैयार होता है। यहां एक बेहद गहरी बात कही गई है। जो व्यक्ति अपनी कमाई पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पैसा उसके समय से बंधा है। लेकिन जो व्यक्ति पैसा पैदा करने वाली संरचना पर नियंत्रण रखता है वह समय से भी आजाद हो जाता है। उसका पैसा उसके सोते समय भी काम करता है। अमीर लोग नौकरी नहीं करते, वे प्रवाह के मालिक बनते हैं। वे वेतन नहीं लेते, वे सिस्टम से पैसा खींचते हैं। वे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, वे दूसरों की ऊर्जा को दिशा देते हैं। यही असली शक्ति है। इस बुक में बताया गया है कि पैसा भावुक नहीं होता, वह उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसे दिशा देता है, जो उसे बढ़ने की जगह देता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है। पैसा उससे दूर भागता है। जो उसे बहने देता है और नियंत्रित करता है, पैसा उसके पास बढ़ता चला जाता है। यहाँ एक मानसिक झटका भी मिलता है। हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने पीछे दौड़ाते हैं। वे मेहनत से नहीं, नियंत्रण से जीतते हैं। वे सोचते हैं मेरा सिस्टम कितना कमा रहा है, न कि मैं कितना कमा रहा हूं। पैसा उन लोगों को पसंद करता है जो उसे बढ़ा सकें। इसीलिए अमीर लोग अपने पास आने वाले हर पैसे को काम पर लगाते हैं। वे उसे खर्च नहीं करते, वे उसे सैनिक की तरह तैनात करते हैं। हर रुपया उनके लिए एक कर्मचारी होता है जो और पैसा लाता है। और सबसे खतरनाक सच, जो लोग सिर्फ बचत करते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बचत पैसा रोकती है जबकि निवेश पैसा बढ़ाता है। अमीर लोग पैसा जमा नहीं करते, उसे घुमाते हैं, बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। यह अध्याय हमें यह एहसास कराता है कि गरीबी का कारण पैसा कम ना होना नहीं, बल्कि पैसा नियंत्रित न कर पाना है। जब तक पैसा आपके समय से जुड़ा रहेगा, आप सीमित रहेंगे। जिस दिन पैसा आपके सिस्टम से जुड़ जाएगा, खेल बदल जाएगा। पैसा मेहनत करने वालों का इनाम नहीं, नियंत्रण रखने वालों का हथियार है। हिडन लीवर्स, प्रभाव, पहुंच और अदृश्य संपत्ति की ताकत। दोस्तों,
अब तक हमने समझा कि अमीर लोग शोर से दूर रहते हैं और पैसा कमाने से ज्यादा उसे नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ किताब हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां असली ताकत दिखाई देने वाली चीजों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य लीवर में होती है जिन्हें आम लोग पहचान भी नहीं पाते। दुनिया में दो तरह की संपत्ति होती है, एक जो दिखाई देती है जैसे पैसा, गाड़ी, घर, बिजनेस, और दूसरी जो दिखाई नहीं देती जैसे संपर्क, प्रभाव, जानकारी, विश्वास, पहुंच। और सच यही है कि अमीर लोग दूसरी वाली संपत्ति के मालिक होते हैं, क्योंकि वही असली शक्ति है जो पहली संपत्ति को जन्म देती है। यह अध्याय एक गहरी सच्चाई खोलता है। पैसा सीधे मेहनत से नहीं आता, बल्कि पहुंच से आता है। आपको कौन जानता है, आप किस तक पहुंच सकते हैं और किन दरवाजों पर आपका अधिकार है, यही तय करता है कि आपकी आर्थिक ऊंचाई कितनी होगी। आम लोग अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन जिनके पास सही नेटवर्क होता है उनके लिए अवसर खुद पैदा होते हैं। किताब बताती है कि अमीर लोग रिश्ते बनाते नहीं, वे रणनीतिक जुड़ाव बनाते हैं। वे हर इंसान को भावनात्मक नजर से नहीं देखते, बल्कि एक संभावित शक्ति के रूप में देखते हैं। कौन किस दरवाजे की चाबी है, किसके पास कौन सी जानकारी है, कौन किस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है, यही उनका खेल होता है। यहाँ हिडन लेवर्स का मतलब है वे अदृश्य बटन जिन्हें दबाते ही चीजें बदल जाती हैं। जैसे किसी के पास मीडिया का प्रभाव हो, किसी के पास सरकारी संपर्क हो, किसी के पास बड़े निवेशकों तक पहुंच हो, किसी के पास लोगों के दिमाग पर असर डालने की कला हो। ये सब अदृश्य संपत्ति हैं और इन्हीं से साम्राज्य खड़े होते हैं। एक बहुत भावुक लेकिन सच्ची बात यहां सामने आती है। गरीब आदमी हमेशा अकेला संघर्ष करता है। अमीर आदमी कभी अकेला नहीं होता। उसके पीछे लोग होते हैं, सिस्टम होते हैं, दरवाजे होते हैं। गरीब पसीना बहाता है, अमीर संपर्क बहाता है। और चौंकाने वाली बात कही गई है, अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं जोड़ते, वे प्रभाव जोड़ते हैं। क्योंकि पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन प्रभाव नया पैसा पैदा कर सकता है। अगर आपके पास लोगों का भरोसा, शक्ति केंद्रों तक पहुंच और सही जगहों पर पहचान है, तो आप शून्य से भी उठ सकते हैं। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम पूरी जिंदगी कौशल सीखते हैं, लेकिन संपर्क बनाना नहीं सीखते। हम काम करना सीखते हैं, लेकिन प्रभाव पैदा करना नहीं सीखते। हम मेहनत में मजबूत होते हैं, लेकिन पहुंच में कमजोर रह जाते हैं और यहीं खेल हार जाते हैं। हिडन लेवर्स हमें बताते हैं कि असली अमीरी दिखाई देने वाली चीजों से नहीं, अदृश्य ताकत से बनती है। जो व्यक्ति लोगों, अवसरों और सिस्टम के बीच पुल बनाना सीख लेता है, वही असली खिलाड़ी बनता है। जिसके पास पहुंच है, उसी के पास भविष्य है। पैसा दिखाई देता है, लेकिन शक्ति अदृश्य होती है। साइकोलॉजी ऑफ द एलीट, जिंदा रहने से आगे की सोच। दोस्तों, इस अध्याय में किताब हमें पैसों से भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली चीज से परिचित कराती है, मानसिकता। क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। और यही वो जगह है जहां आम आदमी और एलीट के बीच सबसे बड़ी खाई बनती है। आम इंसान की सोच जीवित रहने तक सीमित होती है। घर कैसे चलेगा, खर्च कैसे निकलेगा, लोग क्या कहेंगे, नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं। उसका दिमाग डर, जरूरत और असुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन एलीट की दुनिया अलग होती है। वे जीने के लिए नहीं सोचते, वे नियंत्रण के लिए सोचते हैं। उनका हर फैसला भावनाओं से नहीं, परिणामों से जुड़ा होता है। यह अध्याय एक सच्चाई सामने रखता है। गरीब आदमी पैसा खोने से डरता है, अमीर आदमी अवसर खोने से डरता है। गरीब बचाने में लगा रहता है, अमीर बढ़ाने में। गरीब जोखिम से भागता है, एलीट जोखिम को साधन की तरह इस्तेमाल करता है। एलीट की मनोविज्ञान का पहला नियम है भावनाओं पर नियंत्रण। वे डरते नहीं, वे गणना करते हैं। वे घबराते नहीं, वे योजना बनाते हैं। जहां आम आदमी समस्या देखता है, वहां वे शक्ति का मौका देखते हैं। उनके लिए हर संकट एक सीढ़ी होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि एलीट लोग खुद को मजदूर की तरह नहीं, निर्माता की तरह देखते हैं। वे काम करने वाले नहीं, दिशा देने वाले बनते हैं। उनका आत्मविश्वास बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर की स्पष्टता से आता है। उन्हें लोगों की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे खुद को पहले ही स्वीकार कर चुके होते हैं। एक बेहद गहरी बात यहां कही गई है,
आम लोग पैसा कमाकर खुश हो जाते हैं, एलीट पैसा कमाकर शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि खेल अभी शुरू हुआ है। वे सफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि अगले स्तर की शुरुआत मानते हैं। एलीट की सोच लंबी होती है। वे आज की मेहनत नहीं, पीढ़ियों का भविष्य सोचते हैं। वे फैसले लेते समय ये नहीं देखते कि अभी क्या मिलेगा, बल्कि यह देखते हैं कि इससे शक्ति कहां तक पहुंचेगी। उनका हर कदम रणनीतिक होता है। इस अध्याय में मानसिक अनुशासन की ताकत भी बताई गई है। एलीट लोग अपने दिमाग को भटकने नहीं देते। वे जानकारी को छानते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और फैसले ठंडे दिमाग से लेते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। किताब हमें यह एहसास कराती है कि जब तक हम जरूरत की मानसिकता में रहेंगे, हम नियंत्रण की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एलीट पहले अपने दिमाग को जीतते हैं, फिर दुनिया को। अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य पैसा नहीं, मानसिक शक्ति है। जो अपने दिमाग पर राज करता है, वही दुनिया पर प्रभाव डालता है। प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड, ज्ञान को शक्ति में बदलने की अंतिम चाल। दोस्तों, यहां सिखाता है कि उस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है, क्योंकि जानना और लागू करना, यही दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। दुनिया में लाखों लोग अमीरी की बातें सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान को जानकारी समझते हैं, हथियार नहीं। वे सीखते हैं पर बदलते नहीं। और यह अध्याय यहीं चोट करता है। असली बदलाव तब होता है जब ज्ञान आपके फैसलों में उतरता है। प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड का मतलब है अब खेल शुरू होता है। अब आप सिर्फ समझने वाले नहीं, करने वाले बनते हैं। यहां किताब कहती है कि जो आपने सीखा है उसे सिस्टम में बदलिए, अपनी कमाई को संरचना में बदलिए, अपने समय को निवेश में बदलिए, अपने संपर्कों को शक्ति में बदलिए। यह अध्याय हमें एक कड़वा सच भी दिखाता है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो असुविधा को स्वीकार करता है, जो डर के बावजूद कदम उठाता है, जो असफलता को अंत नहीं प्रशिक्षण मानता है। क्योंकि जब आप नया रास्ता चुनते हैं तो पुरानी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। लोग हंसेंगे, टोकेंगे, शक करेंगे, लेकिन एलीट वहीं बनता है जो आवाजों से नहीं, अपने विजन से चलता है। किताब यहां एक मानसिक रूपांतरण कराती है। आप अब नौकरी करने वाला दिमाग छोड़कर नियंत्रण वाला दिमाग अपनाते हैं। आप कमाने की जगह बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। आप अवसर का इंतजार नहीं करते, आप उसे पैदा करते हैं। यही प्रोटोकॉल की असली सक्रियता है। इस अध्याय में बार बार एक बात उभरती है, दुनिया बहादुरों को नहीं, लागू करने वालों को इनाम देती है। जिन लोगों ने जोखिम लेकर सिस्टम बनाया वही अमीर बने। जिन्होंने सोचा लेकिन रुके रहे, वे भीड़ में खो गए। प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड आपको यह भी सिखाता है कि अपनी पहचान बदलो। खुद को छोटा मत समझो, खुद को परिस्थितियों का शिकार मत मानो। क्योंकि जैसे ही आप खुद को निर्माता मानते हैं, आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। और यही वो क्षण होता है जहां आपकी आर्थिक किस्मत बदलनी शुरू होती है। यह अध्याय भावनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अब तक तुमने जो सीखा वो तुम्हें जगाने के लिए था। अब उठो और उसे जीना शुरू करो। क्योंकि ज्ञान सिर्फ दिमाग में रहेगा तो बोझ बनेगा, और जीवन में उतरेगा तो साम्राज्य बनेगा। अंतिम संदेश दिल को हिला देता है। अमीर बनने का रहस्य बाहर नहीं, आपके निर्णयों में छुपा है। जिस दिन आपने सीखी हुई बातों पर चलना शुरू कर दिया, उसी दिन प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है और आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है।